So we go to the third book of today, which is by Dr. Joe Dispenza, one of my favorite authors. I mean, अगर मैं रेट करूं फेवरेट तो ऐसे आता नहीं है, लेकिन I love his work because I'm also a very, very scientific mind. And breaking the habit of being yourself is something that is so important. Otherwise, हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती, बिकॉज हम बहुत सारे एरियाज में स्टक हैं अभी. हम डिफरेंटली चीजें नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से रिवायर हो चुका है ना. सो पहले तो रिवायर होता है, फिर उसकी फायरिंग होती है और फिर वो बिलीव बन जाता है. ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है हमारे माइंड का. सो ब्रेन एक मैटर है जो ऑलरेडी हमारे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में है. ब्रेन इनटू एक्शन जब होता है तब उसको माइंड बोला जाता है. माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनको ब्रेन के सेल्स बोलते हैं. ठीक है, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. ब्रेन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं फायरिंग. वो फायरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है. ठीक है, जिसको साइनैप्स बोलते हैं. नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंसर इस तरह की साइंटिफिक चीजें बहुत समझाएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूं कि और वो जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में होते हैं खूब सारे एनकैप्सुलेटेड. दे रन थ्रू आवर बॉडी. हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू. तो इसका मतलब है जो दिमाग में चल रहा है वो आपके शरीर के एक एक सेल में उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है. अगर दिमाग में ये आया दैट ओ दिस इज सो डिस्गस्टिंग, सपोज, ठीक है, ऐसा वर्ड मेरी वोकैबुलरी में नहीं है, लेकिन जस्ट टेलिंग यू टू गिव एन एग्जांपल, दिस इज सो डिस्गस्टिंग. ओके, जो भी कोई एक्ट हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है. वैसे ही डिस्गस्टिंग वर्ड को कैप्चर कर लिया बिकॉज उससे डिफाइन हो रहा था आपका वो वाला सेंटेंस जो आप बोलने की कोशिश कर रहे थे. 80 बिलियन न्यूरॉन से अब वो फायर होगा. ठीक है, फायर होगा एक न्यूरॉन से दूसरों तक, डिस्गस्टिंग वर्ड. अब वो वायर होगा बिकॉज सारे न्यूरॉन्स वायर इन होते हैं एक दूसरे के साथ और वो पूरी बॉडी में चैनलाइज होते हैं. सारे ब्रेन से वो स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं जो हमारी पीछे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है. ठीक है, वहां से पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, पेरिफेरल का मतलब होता है इधर उधर, ओके, साइडवेज. सो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में कनेक्टेड होते हैं. तो हम सबको पता है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी पीठ में आती है नीचे तक, है ना. और वहां से फिर पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं पूरी बॉडी की तरफ, हाथों की तरफ, एब्डोमेन की तरफ, हमारे लेग्स की तरफ जाती है. दिमाग में एक थॉट आया, वो अब फायर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन. 80 बिलियन तो सिर्फ सिर के अंदर है. ठीक है, और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, फायर हो रहे हैं. फिर वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे वो वायर हो रहे हैं. तो हमारी न्यू वायरिंग चल रही है और वो हर एक सेल तक पहुंच रहा है. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू. ये अब हमारे, अगर वो डिस्गस्टिंग वर्ड हमारी पूरी बॉडी को कवर कर लिया उसने, और वो 1 सेकेंड भी नहीं लगता. ठीक है, एक बल्ब लाइट हो जाता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थॉट्स के साथ में, 100 वॉट का बल्ब. सो उस हिसाब से वो वर्ड विल बिकम अस और हमारे सारे बॉडी रिस्पॉन्ड करेंगे. हमारा सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होने लग जाएगा बिकॉज बैड वर्ड है ना जो हमने बोला था. उस हिसाब से हमारा हार्मोनल प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, हमारी केमिकल प्रोफाइल. एक मोमेंट में, माइक्रो सेकेंड में हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स हर एक सेल में बनते हैं और 100 ट्रिलियन सेल्स है, आप सोचो. ठीक है, वो जिस प्रकार की प्रोटीन बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. ठीक है, वो क्या जेनेटिक कोड ले रहे हैं पिछले सेल से, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है, वो चेंज हो जाएगा सिर्फ एक उस वर्ड से. इतना ज्यादा हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है. ओके, इसीलिए मैंने आपको ये साइंस समझा रही ताकि हम इस बुक में डीप डाइव करने के पहले इस बात को समझें कि इस तरह से हमारी बॉडी काम करती है. और हमने वो डिस्गस्टिंग या ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, टॉक्सिसिटी, अगली, बैड, लाइक इस तरह के वर्ड्स अगर हमारे दिमाग में पूरे टाइम रहे, या थॉट्स किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स, हमारी पूरी बॉडी उससे कवर्ड है.
अब हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, जो मेडिकल रिलेटेड होंगी, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट रहे वो थॉट्स, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कोप अप कराते हैं, हेल्दी रखते हैं, नॉर्मल जेनेटिक कोडिंग करवाएंगे उन सब चीज के लिए। लेकिन वो जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं वो अपने आप में एक बीमारी होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये वो ये सब होने लग जाता है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे थॉट्स हैं जो हमने मिट्टी के नीचे दबा रखे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, वो है अभी, दे आर रेसिडुअल, दे आर देयर। हो सकता है आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्म कर दिए हों, लेकिन उसके अभी भी 30% रेमनेंट्स हैं अभी हमारे दिमाग में, जिसके कारण हमें अभी भी इश्यूज आ रहे हैं हमारी जिंदगी से, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मे बी वी आर अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल इन अ लाइफ, मे बी हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इनवर्ड्स देखो। तो इस किताब में जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, हम माई सेल्फ में जो जो ऐसी चीजें हैं जो मेरी लाइफ को कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, वो सारों को हम हटाएंगे और हम अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स में रीफायरिंग करेंगे, जिसकी वजह से वायरिंग चेंज होगी। वायरिंग चेंज होगी तो माइंड में हमारा एनवायरमेंट चेंज होता जाएगा, बिकॉज कहते हैं दैट माइंड, like your environment and your body is the manifestation of your mind. तो आपके एनवायरमेंट में किस तरह के लोग हैं, क्या सिचुएशंस आ रही हैं, कैसे किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपके पैटर्न्स हैं, किस तरह का कैसा ऑफिस है, कैसे घर में मे बी कलेश है आज, मतलब इट्स नॉट वेरी हार्मोनियस, या जो भी चीज है बॉडी में जो जो इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, वेट इशू हो सकता है, थायराइड इशू हो सकता है, वो इशू हो सकता है, वो सारी चीजें हमारी जिंदगी से अब निकलनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज अगर हम इस किताब को डिलीजेंटली समझें, सुने, सोचें, तो हमको सारे साइंटिफिक तरीके स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलके मिलेंगे कि हमारी एक नए सिरे से रीवायरिंग होगी ब्रेन की। और ब्रेन की सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है कि आप कभी भी उसको रिमोल्ड कर सकते हो, बट इट इज नॉट वेरी इजी। ओके, उसके लिए हमको सहारा लेना पड़ता है, कभी कभी काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पे हम किताब का लें, ये किताब अपने आप में एक साइकियाट्रिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक काउंसलर है और एक हीलर है, ठीक है, इस तरह से। और मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगी कि आपके लिए इस बुक को मैं बहुत अच्छे से डिकोड करके आपको समझाऊं, जिससे कि हमको अपनी जिंदगी में एविडेंसेस एंड अनफोल्डिंग्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर जो डिस्पेंसा का इंटेंशन है ये। सो मैं चैनल की तरह उनके थ्रू, उनकी वजह से, वट एवर इट इज दैट आई कैन डिकोड फॉर यू, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बिकॉज मैंने बहुत हार्डकोर साइंस पढ़ी हुई है और मैं साइंस की ही किताबें लिखती हूँ, मैं भी एक कोर्स की किताबों की राइटर हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से आपको डिकोड करके जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, दैट आई डू एंड आई ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन, एटलीस्ट वी कैन रीड द फॉरवर्ड। Yeah, Venus, would you want to continue? Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Visible. प्लीज रीड दिस। Just a second, ma'am. Breaking the habit of being yourself. How to lose your mind and create a new one. या अभी तक हम बोलते थे कि इज योर माइंड लॉस्ट, अगर कोई ऐसी बातें कर रहा होता था या कुछ ऐसी हरकत कर रहा होता था, ऐसे बोलते हैं ना, आर यू लॉस्ट, लाइक इज योर माइंड लॉस्ट। तो यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोल रहे हैं कि he will teach us how to lose our mind and create a new one, so that we can enjoy the best of life. Yeah. Dr. Joe Dispenza. Praise for breaking the habit of being yourself. Dr. Joe Dispenza wants to empower you to let go of negative beliefs and embrace the positive. This intelligent, informative, practical book will help you be your best. Free self to that as Freest Dr. self. Free, Freest freest self. freest self to that, as Dr. Joe puts it, you can step toward your own destiny.
Judith Orloff, MD, author of Emotional Freedom. In Breaking the Habit of Being Yourself, Dr. Dr. Joe Dispenza explores the energetic aspects of reality with sound science and provides the reader with the necessary tools to make important positive changes in their life. Anyone who reads this book and applies the steps will benefit from their efforts. Its cutting edge content is explained in a simple language that is accessible to anyone and provides a user friendly guide for sustained change from the inside out. Roland McCarthy, PhD Director of Research, HeartMath Research Center. But I think we'll be able to read only so much today. Thank you, Venus, for reading a lot of content Thank for you, us. ma'am. Thank Thank you, you so thank much you. for giving me You've been this lucky opportunity. enough to make our transition from one book to the other. That means Thank you so much. transition time is happening in your life now. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच सो इसमें रॉलिन मैक्राफ्टी यही समझा रहे हैं दैट इन ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ डॉक्टर जो डिस्पेंसा साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ कंबाइन करके हमको बताएंगे दैट हाउ टू मेक दोस चेंजेस फ्रॉम विद इन। पहले तो आइडेंटिफाई करना, आधे आधे टाइम तो हमको पता भी नहीं होता कि हम में ये अजीब सी टेंडेंसी है, क्योंकि हम बहुत कन्विक्शन के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं कि ये तो मेरा व्यू पॉइंट था। हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये गड़बड़ है एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग अस प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। सो ही सेज दैट इसमें बहुत सारे टूल्स एंड स्टेप्स दिए हुए हैं। सो एनीवन हु रीड्स दिस बुक, बोल रहे हैं रॉलिन जी कि एनीवन हु रीड्स दिस बुक एंड अप्लाइज द स्टेप्स वो बेनिफिट करेगा अपने एफर्ट्स के, बिकॉज इसमें इस तरह का कंटेंट है जिसके कारण हमारी विक्ट्री आएगी। हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे, ये वर्ड यूज किया है ना, एंड क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। सो डेस्टिनी कैसे क्रिएट करते हैं ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा स्टेप बाय स्टेप हमको समझाएंगे, विच इज सो ब्यूटिफुल। बताएंगे ये मेडिटेशन के बारे में भी। तो मेडिटेशन इज नथिंग बट साइलेंस सिटिंग, इट इज नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। एंड वो 3 मिनट के लिए भी हम बैठेंगे तो बहुत होता है, तो वो उसके बेनिफिट्स बताएंगे कि कैसे हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं और हमारी फायरिंग एंड वायरिंग चेंज होती है, जिसके कारण हमारी न्यू बिलीफ स्टैब्लिश होती है। ठीक है, तो किस तरह से ये होगा, और बहुत ही यूजर फ्रेंडली गाइड है, बिकॉज ये किताब एक मैनुअल की तरह है। मैनुअल होती है ना, पहले ये करना है, सबसे पहले जैसे अगर कोई कुकिंग कर रहे हो, आप राजमा करी बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको टेक अ प्रेशर कुकर, उसमें ऑयल डालना है, फिर उसमें आपको जो भी चीज है, देन यू हैव टू पुट जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड देन यू हैव टू पुट अनियन, फिर उनको गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरह का ये मैनुअल है। ठीक है, तो वो अब दोनों बुक्स हमारी टूल्स हैं जिसमें हमको ये सिखाया जा रहा है कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस आपको क्या क्या ले रहे हैं। जैसे मैजिक बुक में भी असाइनमेंट्स हैं, जैसे आज है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, तो उसमें भी असाइनमेंट्स हैं, है ना। तो अब आगे इस वाली किताब में भी अभी हल्के फुल्के असाइनमेंट्स है, बट वो परमानेंस लेंगे हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर डॉक्टर जो डिस्पेंसा कह रहे हैं कि आपको मिनिमम 5 मिनट मेडिटेट करना है, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कन्विक्शन के साथ अपनी डेस्टिनी शेप करना चाहते हैं, तब तो हम इस बुक में रहें, अदरवाइज बिकॉज ये बहुत काम करवाते हैं हमसे। मतलब अगर करना है 5 मिनट मेडिटेशन, तो उसमें ये नहीं कि टाइम वाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत बिजी लोग हैं। ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंसर से बिजी कोई नहीं है। ठीक है, वो जिस तरह से वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह से ट्रैवल करके अपने सेमिनार्स लेते हैं, जिस तरह से ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ टीचर, ही इज एन ऑथर, और भी इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, क्योंकि ये उस तरह की जिंदगी चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने सब अपनी जिंदगी में वो अचीव कर लिया, हासिल कर लिया जो ये चाहते थे, अपनी डेस्टिनी बना ली जो इनके दिमाग में थी। फिर उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि मैं इस दुनिया में लोगों को सिखाऊं कि अपनी किस्मत कैसे बनाते हैं, जो भी उनको चाहिए, और बड़ी बड़ी चीजें अचीव करना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करना। मतलब कहाँ आपका हो सकता है, अभी एक स्टोर है, उससे आप 100 बिलियन का प्रोजेक्ट ले लो। ठीक है, ये जर्नी अभी नामुमकिन लगेगी, लेकिन ये बहुत आसान है। हेल्थ वाइज इन्होंने अपनी हेल्थ में ट्रांजिशन लाया, जब इनकी 7-8 वर्टिब्रास खत्म, ठीक है, बिल्कुल हो गई थी उनका साइकिल एक्सीडेंट जो हुआ था 86 वाला। उसके बाद किस तरह से इन्होंने इस किताब में जो टूल्स लिखे हैं उनको यूज करके, टुडे ही जिम्स एंड ही डज व्हाटएवर, एंड एट दिस एज ही ट्रैवल्स एंड ऑल दैट।
राइट? सो अब वो हमको, जब आप अचीव कर लेते हो ना, फिर आप बताते हो कि ठीक है, अब मेरा हाथ पकड़ो, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अपना डेस्टिनी शेप करने के रास्ते में आप कैसे चल सकते हो। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच अस, जो इन दोनों ने भी लिखा है। तो इनके सारे ये वंडरफुल लोग हैं जिन्होंने लाइक फॉरवर्ड्स दिए, अपने कमेंट्स दिए इनकी प्रेज में कि इस किताब से ये है, ये है, ये है, इसका कंटेंट है, जो हम कंटिन्यू करेंगे और कल फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। So thank you so much, and that's all we have.